बाद जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इनकी भी थोड़ी सी अलग कहानी है, इसको भी देख लेते हैं। अब इनकी कहानी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल अगेन डिपेंड करता है कि आप किन चीजों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक लाइन कुछ ऐसा और मेरे पास एक दूसरी लाइन भी है कुछ ऐसा, राइट। इसको मैंने नाम दे दिया XY, इसको मैंने नाम दे दिया AB, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों अगर मैं दो लाइन को इंटरसेक्ट करता हूं इन सच अ फैशन, इस तरीके से, तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? POI। अब इस POI की वजह से ना बच्चों यहाँ पे ओवरऑल 4 एंगल बनने वाले हैं कुछ इस तरीके से। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4। सो आई होप कि आपको अब तक तो ये समझ में आ चुका होगा कि एंगल कैसे बन रहा है। ऑलराइट, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? तो वर्टिकली अपोजिट है ना, वो टर्म खुद ही बता रहा है। तो ऐसे एंगल जो एक दूसरे के कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट है। तो आई थिंक आप सबको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि एंगल 1 एंगल 3 के अपोजिट है एंड एंगल 2 एंगल 4 के अपोजिट है। अब इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात यह है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो एंगल 1 का जो भी मेजरमेंट आएगा वो एंगल 3 के बराबर आएगा और एंगल 2 का जितना मेजरमेंट होगा वो एंगल 4 के बराबर आएगा। एंड बच्चों ट्रस्ट मी, है ना, स्पेशली 9th क्लास लाइंस एंड एंगल्स में से ना वो क्वेश्चन देंगे आपको, पक्का देंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जो कि करना बहुत जरूरी है। और इसमें भी ना बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन भी आते हैं। एंड फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ये बेसिक्स। अगर ये अच्छे से होंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आगे बढ़ते, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो ये खुद ही अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को कट करने वाले। और क्या यूज किया उन्होंने? लाइंस। तो ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? इंटरसेक्ट यानी कि कट करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो सपोज इसको मैंने लाइन 1 नाम दिया, इसको मैंने लाइन 2 नाम दिया। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगेन मेरे को क्या मिलने वाला है? मेरे को मिलने वाला है POI यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ इस तरीके से। तो इन दो लाइन को मैं क्या बोलूंगा? इन दो लाइन को मैं बोलूंगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, नेक्स्ट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इसका क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऐसी दो लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिस। ओके, तो ये हो गया मेरा लाइन 1, ये हो गया मेरा लाइन 2। लाइन 1 लाइन 2 से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? हम इनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की खास बात, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, आगे जाके भी नहीं मिलेंगी, पीछे जाके भी नहीं मिलेंगी, बिकॉज ये जो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शनल हेड है वो बता रहा है कि ये आगे पीछे से एक्सटेंड हो सकते हैं। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस के पास कोई ना कोई क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सो विथ ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज आई होप कि आपको लाइंस एंड एंगल्स में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगली पार्ट में अब हम क्या करेंगे? हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नो विच आर बेस्ड ऑन ऑल दिस लॉजिक्स। ऑलराइट, सो प्लीज stay here and do watch our videos. Thank you so much. See ya.